गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सभी गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की संगत को सभी को प्रणाम। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। संगत जी, एक बहुत ही गजब का हादसा हो गया है छतरपुर के पास एक गांव में। गुरु जी के आश्रम में गौरव अंकल जी छतरपुर मंदिर में जा रहे थे, तो रास्ते के गांव में फतेहगढ़ कुछ गांव में एक वहाँ पे जाके लोगों ने वहाँ पे उनको वापस हमला कर दिया जाम को लेके कि आए दिन संगत की इतनी आती है और जाम बढ़ता चला जाता है। तो उस चीज़ को देखते हुए तो उन्होंने हमला करने की कोशिश करी, लेकिन हमारे गुरुजी ने तो ऐसी शिक्षा दी नहीं कि उनका परिणाम, क्योंकि गौरव अंकल जी के पास देखो पावर है। हम गौरव अंकल जी चाहे तो उनका जवाब उल्टे तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन गौरव अंकल जी ने बहुत ही सरल स्वभाव रखा, मीठे बोल रखे और संगत जी वहाँ पे जाके उस चीज़ को शॉर्ट आउट कर दिया है। और संगत जी देखो, गुरु जी के मान सम्मान भी रखा है। चाहते तो संगत जी बहुत कुछ बात बिगड़ सकती थी। देखो संगत जी, हमें भी यह ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर अगर हम जाते हैं तो अपना गाड़ी को ऐसी जगह पार्क करें या ड्राइव हम ऐसी जगह करें जहां हमें अच्छे से सेफ फील हो, जहां हमें अच्छे से गाड़ी को ट्रैफिक ना लगे, ताकि किसी को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो और संगत जी वहाँ के लोगों को, लोकल्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि ऐसे हादसा दोबारा कभी ना हो। क्योंकि संगत जी से हमला करना अचानक से तो संगत जी बहुत बुरी बात होती है, बहुत ही दंडनीय चीज़ है। हम अगर हमसे भी कोई गलती हुई तो उसके लिए हम सभी माफ़ी। मैं सभी संगत को ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, कभी भी आप अपनी गाड़ी से बड़े मंदिर जाए तो ट्रैफिक का पूरा ध्यान रखें, अच्छे से सेफ ड्राइव करें, ट्रैफिक ना लगने दे। संगत की सेवादार अंकल जी की बातें को माने और जो वहाँ बोले वहीं गाड़ी पार्क करें, क्योंकि काफ़ी संगत जी क्या कहती हैं कि अपनी मर्जी से कहीं पर भी गाड़ी लगा देती हैं। तो संगत जी, आज पाठ शुरू होने से पहले एक यही मैसेज था, कभी भी बड़े मंदिर जाए तो थोड़ा ध्यान रखें ट्रैफिक का, ताकि लोकल्स को प्रॉब्लम ना हो और जो घटना भी घटी है वो दोबारा कभी घटित ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूर्य जी भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुण्य वर्णन कीजिए। वे देवी परब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती हुई साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती है। सूर्य जी ने कहा कि तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इसे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं, असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हम लोगों का अत्यंत दुस्सह प्रभाव देकर भयभीत हो भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, इसमें आश्चर्यजनक तेज है। हमारा बल और तेज दैत्यकुल का विनाश करने में समर्थ है। ओह, देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहां तहां डींग हाँकने लगे। तदंतर उसी समय उनके समक्ष तेज एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वे रुंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, ये क्या है, यह क्या है। उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेजपुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो। उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ, मूल सर्वाधार सर्व परमेश्वर में यह स्थावर जंगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्वों का संचालन करता हूँ। और तब उस महान तेज ने कहा कि वायु, यदि आप जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही है। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका भी अपने स्थान से तिल भरनी भी नहीं हटा। इसे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ न हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इसे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार उसी भाव का चिंतन करने लगे। उसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिव प्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चतर शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हूँ।
वे चारों हाथों से क्रमशः वर पास अंकुश और भय धारण किए थी। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुई थी। लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कर कंदर्पों के समान मनोहारिण तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी समस्त भूतों की साक्षिणी तथा पर स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही परब्रह्म परम ज्योति प्रणव रूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्वतत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्क्य हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ और मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियों तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझे सर्व विजयनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी से देव समुदाय को विजय बनाती हूँ तथा कभी दैत्यों को माया से परे जिस अविनाशी प्रात पर धाम का श्रुतियां वर्णन करती है, वह मेरा ही रूप और है। सगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मूल सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुनकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी, क्षमा करो, परमेश्वरी प्रसन्न हो। माते, ऐसी कृपा करो जो जिससे फिर कभी भी हमें गर्व न हो। तब से सब देवता गर्व छोड़कर एकाग्रचित हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है। इसके शरण माता से परम पद की प्राप्ति होती है। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, का शाकंभरी और भ्रामरी आदि नाम पढ़ने का कारण। मुनियों ने कहा कि महापराज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियो, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रियाएं नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था और न ही होम दिया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआ, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इसे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा कि महामाये, अपनी सारी प्रजा को की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही भ्रष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीन बंधु जैसे सुम नामक दैत्य, महाबली, निशुभ, धूम्राक्ष, चंडमूण, महान शक्तिशाली, रक्तबीज, मधु कैटव तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार को। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो इस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है, तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अत्यंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष बाण कमल था। नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में रुद्र करुणा के आंसू छलक आए थे। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की
सहस्त्र धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथों में रखे हुए फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता ब्राह्मण और मनुष्य सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। जब देवी ने देवताओं से पूछा कि तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं, उस समय सब देवता एकत्रित होकर बोले, देवी आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दे दीजिए। तब देवी ने यथा तथास्तु कहकर कहा, देवताओं अपने घर को जाओ जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और प्रफुल्ल नीलकमल के समान नेत्र वाली जगोधनी जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो सर्व अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर सब भयानक दत्त ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दत्ता दोनों में घोर युद्ध हुआ। समारांगण में दोनों ओर से कवच को छीन भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, धूमरा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुख धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्त मती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव तथा दुर्गम दैत्य की 100 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योगेंद्र आपको नमस्कार है। महाबली आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी आपको नमस्कार है। आप जगन माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। माता आप तक वन मानी वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिसे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा कि देवताओं जैसे बछड़ों को देखकर गौ में व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक अक्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ, तो तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः आज तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्युत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्य को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। ये मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुभ और निशुभ नामक दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे सब लोग नंद जा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई है वे ही शाकंभरी मानी गई है और उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाजनों को संतप्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पाठ पॉइंट तक जो समय गुरु जी की ब्लेसिंग जरूर ली। जय गुरु जी, शुक्राना।